तीसरा अध्याय उसका 3 से 1 से 6 तक पढ़िएगा। प्रकाशित वाक्य तीसरा अध्याय उसका पहला 6 आए। और सरदीस की कलीसिया के दूत को यह लिख कि जिसके पास परमेश्वर की 7 आत्माएं और 7 तारे हैं, यह कहता है कि मैं तेरे कामों को जानता हूँ कि तू जीविता तो कहलाता है पर है मरा हुआ। जागृत रह और उन वस्तुओं को जो बाकी रह गई हैं और जो मिटने की थी उन्हें दृढ़ कर, क्योंकि मैंने तेरे किसी काम को अपने परमेश्वर के निकट पूरा नहीं पाया। सो चेत कर कि तूने किस रीति से शिक्षा प्राप्त की और सुनी थी, और उसमें बना रहे और मन फिरा। और यदि तू जागृत ना रहेगा तो मैं चोर की नाई आ जाऊंगा और तू कदापि ना जान सकेगा कि मैं किस घड़ी तुझ पर आ पड़ूंगा। पर हाँ, सरदीस में तेरे यहाँ कुछ ऐसे लोग हैं जिन्होंने अपने अपने वस्त्र अशुद्ध नहीं किए। वे श्वेत वस्त्र पहने हुए मेरे साथ घूमेंगे, क्योंकि वे इस योग्य है। जो जय पाए उसे इसी प्रकार श्वेत वस्त्र पहनाया जाएगा, और मैं उसका नाम जीवन की पुस्तक में से किसी रीति से ना काटूंगा, पर उसका नाम अपने पिता और उसके स्वर्गदूतों के सामने मान लूंगा। जिसके कान हो वह सुनने की आत्मा कलीसियाओं से क्या कहता है। इधर में ताइतीरा, ये सरदीस का कलीसिया, ये ताइतीरा कलीसिया से 33 मील साउथ ईस्ट हेरमोन वैलीज में 33 माइल 33 माइल साउथ ईस्ट 33 मील साउथ ईस्ट मतलब दक्षिण पूर्व। तुएतीरा कलीसिया के साउथ ईस्ट ऑफ तुएतीरा। Sorry. In the valley of Hermus river. हरमस नदी के तराई में था। ये सरदीस का चारों तरफ बड़ा पहाड़ थे। उसको माउंट तोमोलोस कहता है, माउंट तोमोलोस। चारों तरफ, सरदीस के चारों तरफ पहाड़ होते थे। माउंट तोमोलोस। उसमें बड़ा पहाड़ का ऊंचाई 1005 फुट। माउंट तोमोलोस चारों तरफ ऐसा, ये पहाड़ से घेरा हुआ एक वाली जैसा जगह है। ये इसका 2-3 बात है। ये पहाड़ ऐसा चारों तरफ है और इसके बीच में वाली भी है और इसके बीच में से नदी भी जाता है। और ये शहर के, ये पहाड़ के अलावा इधर में भी छोटा पहाड़ थे, छोटा पहाड़। इस पहाड़ों में
ये कलीसिया वास करते, ये शहर रहते थे। और इसमें प्रवेश करने के लिए भी दूसरा नदी के द्वारा प्रवेश हो सकता था, और नदी ऐसा सीधा भी नहीं बहते थे इसके अंदर। नदी मैंने आपको सीधा दिखाई दिया, नदी ऐसा बहते थे। तो इसलिए इधर भी वाली है, इधर भी वाली है। वाली आप समझते हैं तराई, और उसके साथ साथ पहाड़ भी है। वो पहाड़ का ऊंचाई कितना होता था? 1500 फुट। जब इधर का लोगों का संख्या बढ़ गया तो इन लोग शहर के बाहर भी, इधर भी आकर रहना शुरू किया। पहले इधर रहते थे पहाड़ों पे, फिर तराई में आ गया, फिर बाहर भी आ गया। ग्रीक में इसका नाम सरदेश, सरदेश, इसका नाम सरदेश, DAIS, बीच में एक ई आ गया, सरदेश। सरदेश का मतलब है एक ही शहर नहीं, एक से ज्यादा, क्योंकि इधर भी है, इधर भी है, इधर भी। आप देखिए, इधर भी लोग रहते हैं, इधर भी रहते हैं, इधर भी रहते हैं, इधर भी रहते हैं। तो एक ही जगह में नहीं था। क्योंकि कुछ लोग मैदान में रहते हैं, कुछ लोग पहाड़ पर रहते हैं, कुछ लोग वाली पे रहते हैं। हेरमस रिवर के साथ साथ, हेरमस रिवर का एक ट्रिब्यूटरी, हेरमस रिवर के साथ मदद करने या उनके साथ आकर मिलने वाला दूसरे एक नदी था। नदी का नाम है पैक्टोलस। इस पैक्टोलस नदी का खूबी ये था, ये नदी जिधर बह के आते उसमें सोना आते थे। नदी बह के आते थे, उसके किनारे में सोना मिल जाता था, गोल्ड। उसका जो रेत है, रेत के बीच में सोना मिल जाता था। इसलिए उस जमाने का हर शहर से सबसे ज्यादा अमीर सरदीस कहला जाता था। उधर में उस समय में बहुत परगमोस बाकी बहुत रहता, तो सबसे अमीर देश, क्योंकि उधर में नदी के किनारे से काफी रेत के बीच में से क्या मिलते थे? सोना। उस सरदीस का किंग का नाम है क्रोएसस, क्रोएस, CROESUS। उधर में एक प्रोवर्ब चलता था उस वक्त, आस रिचा, मतलब क्रोएसस जैसा थनी, क्योंकि उनको क्या है? सोना काफी मिलता था। क्रोएसस उधर का राजा था, क्रोएसस इसका राजा। हाँ, सरदीस का। जब इन्होंने बहुत ही धनी, सबसे बहुत अमीर धनी हो गया, उसके बाद इस राजा के द्वारा इस शहर का पतन भी हो गया। वो पतन मतलब ये शहर गिर गया। उसके बारे में मैं बताता हूं कैसा गिर गया। सबसे, और दुनिया में सबसे पहला कॉइन मिंट किया, कॉइन सिक्का, सबसे पहले कॉइन मिंटेड, सबसे पहले कॉइन, ये जो सिक्का बनाया है, फर्स्ट कॉइन वाज मिंटेड इन द सिटी, फर्स्ट कॉइन मिंटेड द सिटी। ये BC 6th सेंचुरी में, BC कब किया है ये? BC
सिक्स्थ सेंचुरी। सबसे पहले सिक्का बीसी 6 मतलब 600-500 के बीच में, 6th सेंचुरी। ये जो चिवाम हिंदी में क्या बोलते हैं? 6th सेंचुरी के लिए हिंदी में क्या बोलते हैं? 6वीं शताब्दी लिखो। 6वीं शताब्दी। अब मैंने बोला ये सबसे बड़ा अमीर राजा था और उस वक्त से, लेकिन इन्होंने अपना घमंड में आकर क्या शुरू किया? पर्शियन एम्पायर का साइरस बड़ा सम्राट के साथ इन्होंने युद्ध छेड़ दिया। साइरस, किंग साइरस के साथ इन्होंने क्या किया? पर्शिया का किंग साइरस के साथ उन्होंने, किंग साइरस ऑफ पर्शिया, पर्शियन एम्पायर, साइरस, क्रोएसेस ने साइरस के साथ लड़ाई शुरू कर दिया। साइरस ऑफ पर्शिया। उस समय में एक पावी कहने वाला उनसे कहा, उसका नाम है डेल्फी। पावी कहने वाला का नाम है डेल्फी। उन्होंने उनको कहा अगर नदी पार करके जाएं, रिवर हाइलिस दूसरे एक रिवर था, अगर उन्हें राजा को, साइरस को हराना है तो क्या करना है? नदी हाइलिस नदी को पार करे, रिवर हाइलिस, साइरस के उस इलाका में नदी डेल्फी उसका उधर का पावी कहलाने का नाम है। उन्होंने बोला तुम ये नदी हाइलिस पार करके जाएगा तो इफ यू क्रॉस द रिवर हाइलिस यू विल डिस्ट्रॉय ए ग्रेट एम्पायर। इफ यू क्रॉस द रिवर हाइलिस यू विल डिस्ट्रॉय द ग्रेट एम्पायर ऑफ पर्शिया। उन्होंने क्या बोला? डेल्फी ने क्या बोला? अगर तुम इस हाइलिस नदी को पार करेगा तो साइरस साम्राज्य, पर्शियन साम्राज्य को तुम क्या कर सकता है? ये नदी है, नदी डेल्फी है, डेल्फी उसका वो है फावी कहलाने वाला। उन्होंने इसी मुताबिक अपना धन दौलत का पूरा इधर के बोट वगैरह सब मिला करके नदी पार कर दिया। तो उधर में जाकर साइरस उनको बुरी तरह से हरा दिया। बुरी तरह से हरा। उधर से उन्होंने भागकर सरदीस में आ गया। सरदीस में आकर, चलो उनका शहर चारों तरफ क्या है? पहाड़ है, बड़ा चट्टान है, उधर में कोई आकर उनको हमला नहीं करेंगे ऐसा समझ करके उन्होंने क्या कर दिया? सरदीस में आकर आराम से रहने लगा। तब साइरस राजा इनको हमला करने के लिए आ गया। तो साइरस राजा सरदीस के चारों तरफ आके घेर लिया। पर्शियन का साइरस राजा चौदह दिन इसके चारों तरफ घेर कर रखा, लेकिन अंदर घुसने के लिए, क्योंकि चारों तरफ पहाड़ है और बड़ा चट्टान है किले की तरह, तो अंदर घुसने के लिए, क्योंकि मैंने बोला कुछ पहाड़ का ऊंचाई कितना था?
1500। तो इसीलिए उन्हीं दिनों में आजकल का बड़ा गन वगैरह बैटल वगैरह नहीं है, तो सीधा सामने जाकर लड़ाई करना है। तो शहर के अंदर घुसना है। शहर के अंदर घुसने के लिए मुश्किल है, क्योंकि बड़ा चट्टान चारों तरफ है। तो ये 14 दिन में 14th डे में ये जो पर्शियन राजा साइरस एक अनाउंसमेंट किया, जो इस शहर के अंदर प्रवेश करने के लिए जो सुराग, जो प्रवेश करने के लिए कोई सुराग जो देता उनको स्पेशल इनाम दिया जाएगा। ऐलान कर दिया कैसा भी शहर के अंदर। ऐसे समय में एक मार्दियन सोल्जर जिसका नाम मार्दियन सोल्जर, अलग अलग ग्रुप का, वो उधर का ट्राइब है मार्दियन। ये मार्दियन सोल्जर किसके साथ आया है? पर्शियन साइरस के साथ मार्दियन सोल्जर। उसका नाम, उस सोल्जर का नाम है हाइरोदेस, HYHYERO। EADS। हेरोडियस। ये मार्दियन उसका ट्राइब है, लेकिन उसका असली नाम क्या है? हेरोदिस। अभी देखिए इधर में कैसा ये घटना हुआ। आपका जीवन में भी ये बात कैसा शैतान हमला करने के लिए कोशिश कर। देखिए 14 दिन चारों तरफ पर्शियन राजा का पूरा लोग आकर, सिपाही आकर क्या कर रहा है? लड़ाई के लिए देख रहा है। उस वक्त राजा लोग भी लड़ाई में आते हैं। उन्हें देख रहा था कैसा अंदर जा सकते हैं। तो ये जो हेरोदियस सोल्जियर, उन्होंने ऐसा चारों तरफ देखते वक्त में यह सर्दीस का फौजी का एक आदमी का हेलमेट, जो सिर में पहना हुआ हेलमेट, क्योंकि ऊपर पहाड़ है, चट्टान है, उसे नीचे गिर गया। फिर उन्होंने देखते रहा ये हेलमेट उठाने के लिए आता है या नहीं। ऐसा देखते देखते रहते समय में उनको मालूम है चट्टान में एक सुराग से वो नीचे उतरकर उसको उठा लिया। चट्टान से, वो पहाड़ के चट्टान के बीच में से इन्हें देखते रहा ये हेलमेट नीचे गिर गया, उठाने के लिए आता है या नहीं। ऐसा बहुत देर तक जाते रहते वक्त उन्होंने उसके चट्टान के बीच में से एक सुराग उनको मिल गया। वो सुराग से वो सिपाही आकर हेलमेट ले ले। उन्होंने जाकर साइरस को बोल दिया ऐसा एक सुराग है, उनका हेलमेट गिर गया, तो हम एक एक करके क्या कर सकता है? जा सकता है। तो उसी दिन रात को साइरस ने, ये मोटा आदमी ने, ये जो पतला लोगों को बारी बारी उस सुराग से ऊपर भेज दिया। ऊपर भेज कर देखा तो उधर का सिपाही कोई ड्यूटी नहीं दे रहा, क्योंकि उनको कोई डर नहीं चाहता, कोई अंदर नहीं आ सकता। ऐसा जाके देखा कोई ड्यूटी में नहीं था। ऐसा थोड़ा थोड़ा लोग जाकर का पूरा लोगों को मार दिया। ठीक है, छोटा सा सुराग। इसी मुताबिक शैतान भी क्या करता है आपका जीवन में, कोई ना कोई नहीं। इसलिए तुम्हारा विरोधी शैतान घूमते फिरता है, कहां हम आपको गिराया। अगर छोटा सा सुराग मिल गया तो क्या हो जाएगा? आप सोचेंगे
इससे कुछ नहीं होगा। तो पूरा सर्दी इस देश को पर्शियन ट्रूप्स ने पूरा बर्बाद कर दिया। BC 546 में साइरस उसको पूरा कैप्चर कर दिया। BC 546 में साइरस सरदीस को कैप्चर कर दिया। उसके बाद पर्शियन के बाद आपको मालूम है ग्रीस आ गया। हाँ लिखो लिखो लिखो। हाँ ठीक है थोड़ा सा पॉइंट लिखने का है। कर सकते हैं। मैं और एक बार इधर देखो, सब इधर देखो, और एक बार देखो, ये आपका समझने के लिए अच्छा है। फिर लिखिए, साइरस पहले ये राजा बहुत आनंद से रह रहा था, सबसे बड़ा अमीर था। उनका अमीर के कारण उनको क्या आ गया, अंदर घमंड आ गया। उन्होंने सोचा पैसा का ताकत से मैं साइरस राजा को ऊपर हमला करेंगे। एक नदी पार करके गया, हमला में बुरी तरह से हार गया। फिर आकर अपना देश सर्दी से चलो अभी आराम से रहेंगे, लेकिन उन्होंने साइरस राजा को छेड़कर आ गया है। तो साइरस राजा पीछे आ गया कुछ साल के बाद। तो उन्होंने आकर देखा तो अंदर घुसने के लिए कोई रास्ता नहीं है। चारों तरफ पहाड़ है, बड़ा चट्टान है, पाली है। तो चट्टान के ऊपर उनका सिपाही रहता है, तो चट्टान चढ़ नहीं सकता अंदर जाने के लिए। जिधर में घुसने का है उधर में उनका सिपाहियों का बड़ा फौज है, तो अंदर घुस नहीं सकता। तो इसलिए 14 दिन ऐसा कोशिश करते रहेगा, तब किया नहीं हो सकता। फिर उन्होंने एक इनाम ऐलान किया, कोई इसके अंदर घुसने के लिए कोई मौका देगा, रास्ता मालूम करे तो उनको स्पेशल इनाम देंगे। ऐसा करते वक्त में सिपाही चारों तरफ ऐसा घूमते घूमते एक को दिखाई दिया, एक को क्या दिखाई दिया, ऊपर से एक आदमी का, एक सिपाही का हेलमेट नीचे गिर गया। तो फिर ये सिपाही देखता रहा, ये हेलमेट उठाने के लिए वो आता है या नहीं। ऐसा बहुत देर तक इंतजार करते वक्त उनको दिखाई दिया, एक सिपाही एक चट्टान के बीच में से कोई सुराग से निकल कर आकर वो हेलमेट लेकर वापस चले गया। फिर ये सिपाही का नाम है मार्जियन सोल्जर हेरोडेस, जो ऊपर लिखा है। उन्होंने जाकर बता दिया, मैंने ऐसा देखा है, हेलमेट नीचे गिर रहा था, तो थोड़ी देर में इंतजार करते रहेगा। तो उधर से सोल्जर आकर वो हेलमेट को निकाल कर ले गए। तो उन्होंने बोला, पतला लोग जाकर क्या कर सकते हैं, अंदर घुस सकता है। तो रात के समय में राजा ने उनका सेना का जो पतला लोग है, जो मोटा नहीं, बहुत मोटा नहीं, उनको सबको एक एक करके ऊपर भेज दिया। ऊपर जाकर देखा तो उधर कोई सिपाही ड्यूटी पर नहीं है, सब सो रहा है। क्योंकि उन्होंने जो 14 साल से हमला कर रहा है तो कोई फायदा नहीं आ सकता, उन लोग आराम से सो रहे हैं। तो उन लोग जाकर सबको मार के शहर को कब्जा कर दिया BC 546 में। ये लिखो अभी 14 दिन। पर्शियन साम्राज्य को कौन हराया था? सिकंदर बादशाह, ग्रीक। तो ग्रीक BC 334 में ग्रीक अलेक्जेंडर का लोग इसको कब्जा कर दिया। किससे? पर्शियन से। और इसके बाद एक ग्रीक कल्चर का सेंटर बन गया। पहले पर्शियन का था, सर्दी से अटकर पर्शिया का हो गया, पर्शिया से बाद में उसका ग्रीक का हो गया।
अलेक्जेंडर द ग्रेट, सिकंदर बादशाह मरने के बाद उनके सेनापतियों के बीच में आपस में बहुत झगड़ा चला। झगड़ा चलते समय में उन लोग आपस में लड़ाई भी हुआ। आपको मालूम है वो साम्राज्य 4 हिस्सा किया गया, बड़ा आपस में बड़ा झगड़ा होकर उसमें अकायस एक आदमी जो एक साम्राज्य के लिए कोशिश करने वाला एक आदमी था, अंडियोकस। इधर अच्छी तरह ये बात हिस्ट्री आपको थोड़ा अच्छी तरह समझ आए। देखिए सारे दुनिया को कौन कब्जा किया था? सिकंदर। तो फिर उनके लोगों के बीच में झगड़ा हो गया। झगड़ा होने के बाद वो 4 हिस्सा कर दिया। 4 हिस्सा में एक कौन था? अंडियोकस ले लिया सेनापति। लेकिन अंडियोकस के खिलाफ एक आदमी उनके फौज से निकल आया, उसका नाम है अचियोस, ACHEAUS, रिबल। रिबेल उसका नाम है अचियस। वो अंटियोकस से क्या कर रहा था, काफी बलवा कर था। उन्होंने जब इनका बात को मालूम हो गया, उन्होंने भागकर सरदीस में आकर शरण ले लिया। ये ग्रीक के देश को कब्जा कर दिया पूरा। सारे दुनिया किसके अंडर में आ गया? अलेक्जेंडर के। तो फिर अलेक्जेंडर मर गया। तो उनका सेनापति के बीच में गड़बड़ शुरू हो गया। तो फिर उन्होंने 4 देश में उसको डिवाइड किया। उन लोग एग्रीमेंट में आ गए। उसमें एक लीडर था अंटियोकस। 4 में से एक अंटियोकस। मैंने इसके पहले आपको परगमस के लिए एक आया था, आपको बताया था। इसी मुताबिक अंटियोकस आया। अंटियोकस के खिलाफ कौन करना शुरू किया? उनके साथ वाला अचियोस। तो इन्होंने थोड़ी देर ऐसे खिलाफ करते हुए बाद में इनका प्लॉट मालूम हो गया, इन्होंने ऐसा कर रहा है। तो ये भागकर किधर आ गया? सरदीस में। अंटियोकस, अचियोस आ गया। अंटियोकस नहीं, अचियोस आ गया। अचियोस इधर सुनिए, देखिए इधर अचियोस इधर आके रहेगा। तो पहले सरदीस के लोगों के अंदर एक मन था साइरस का साम्राज्य को क्या करें करता। इनका एक आदमी इनको मिल गया तो इन लोग सोचा ठीक है हम इनके साथ ही और कुछ प्लान बनाएंगे। ऐसा प्लान बनाते समय में अंटियोकस फौज के साथ आ गया। देखा कैसा फंस जाता है अंटियोकस। तो उन्होंने इसी मुताबिक ऐसा किया, चारों तरफ ऐसा घेरता रहा। तो उन लोग सोचा हमको कब्जा करने वाला कोई नहीं। पहले तो रात के समय एक दिन इन लोग ऊपर गया तो उधर भी ड्यूटी देने वाला कोई नहीं है। सबको मारकर कब्जा कर दिया। कौन? अंटियोकस। देखिए मैं कितने लड़ाइयां का भी नोट लेकर के अलेक्जेंडर का कितना लड़ाई देखा। लड़ाई का अलेक्जेंडर कहां लड़ाई लड़ा, ऐसा सारे बात कितने इतिहास पढ़ करके ये एक पॉइंट के लिए कितना दिन लगे हुए होंगे। रिबेल का मतलब नाम नहीं है, रिबेल का मतलब बलवा करने वाला। अंटियोकस से बलवा करने वाला था कौन? अचियोस। हाँ। तो मैं दोबारा ये कहानी और एक बार सरदीस को कैसा कब्जा किया बताता हूं। सुनिए, अच्छी तरह सुनिएगा। अब अभी लिखो मत, अभी नोट मत देखो, अभी सुनो। सरदीस दुनिया में सबसे अमीर देश था, क्योंकि उधर में एक नदी बहत कर आते से उसमें नदी में से सोना आता था। वो सोना इकट्ठा करके सबसे बड़ा अमीर देश बन गया। सबसे पहला सिक्का सरदीस में ही बनाया गया। लोग ऐसा बोलने लगा कि सरदीस के राजा की तरह अमीर कौन? आस रिचास क्रोरस।
वो उधर का राजा था। लेकिन उनके समय में ही, क्रोएस के समय में ही वो देश नीचे गिर गया। कैसा था? उस समय का बड़ा साम्राज्य था पेर्शिया। बैबिलोन को हराकर कौन आया? पेर्शिया, मेदो पेर्शिया आया। तो पेर्शिया का साइरस था बड़ा राजा। साइरस को इन्होंने हमला करने के लिए प्लान बनाया, क्योंकि इनके पास तन बहुत है, सोल्जर्स बहुत है। तो एक आदमी जिसका नाम डेल्फी है, डेल्फी, उन्होंने पावी कहलाने वाला बोला, तुम ये पलाना नदी पार करके जाएगा तो उसको हराएंगे। उन्होंने अपने सारे फौजी लेकर नदी पार कर गया तो बुरी तरह से हार गया। वापस आकर सरदीस में आराम से रहने लगा, क्योंकि बड़ा चारों तरफ बड़ा पहाड़ है, कोई उनको हमला नहीं कर सकता। ऐसा कुछ साल रहने के समय में साइरस राजा तैयार होकर आ गया। तैयार होकर के इस सरदीस को चारों तरफ से घेर लिया तो अंदर घुस नहीं सकता, क्योंकि जो द्वार पर उनका पक्का फौज खड़ा हुआ है। चारों तरफ बड़ा पहाड़ है और बहुत बड़ा चट्टान भी है। तो 14 दिन उन लोग चारों तरफ से गिरते रहा, कोई नहीं मिला। तो 14 दिन में राजा साइरस ने ऐलान किया, अगर कोई इस शहर के अंदर घुसने का सुराग देगा तो उनको बड़ा इनाम देंगे। तो सिपाही लोग देखते रहे। तो उस वक्त एक सिपाही का नाम मैंने आपको बताया, हेरोदस। हेरोदस क्या कर रहा था? उन लोग देखते समय एक आदमी का, जो सरदीस का फौज के एक आदमी का हेलमेट नीचे गिर गया। तो फिर उन्होंने देखा ये हेलमेट उठाने के लिए आता है या नहीं। तो काफी देर इंतजार करते समय में देखा तो एक आदमी पहाड़ के कुछ जगह में एक छोटा सा सुराग जैसा है, उधर से आकर नीचे उतरकर क्या कर रहा है? ये हेलमेट को लेके जाता है। तो इन्होंने जाकर राजा को बताया, इसी मुताबिक मोटा लोग नहीं, पतला लोगों के द्वारा अंदर जा सकता है। तो उन्होंने रात को क्या किया, कुछ पतला लोगों को इकट्ठा करके ऊपर चढ़ के देखा तो सिपाही सब आराम से सो रहा है, क्योंकि उन्होंने सोचा हमको कौन पकड़ना है, अपना खुशी से। तो उन्होंने सबको मारकर राज्य को कब्जा कर दिया। ऐसा सरदीस राज्य पेर्शिया का अधीन में आया। जब पेर्शिया के अधीन में आने के बाद सरदीस राज्य पूरा पेर्शिया के अंडर में चलते चलते बाद में पेर्शिया देश को हराने के लिए ग्रीक सम्राट अलेक्जेंडर सिकंदर बादशाह आया। उन्होंने किसको हरा दिया? पेर्शिया को हरा दिया। तो ये सरदीस भी किसके अंडर में आया? ग्रीक के अंडर में आ गया। ऐसा चलते चलते बाद में ग्रीक सम्राट सिकंदर बीमार होकर मर गए। तो तब उनके 4 बड़े से सारे दुनिया उनके अंडर में है, हिंदुस्तान तक ही आ रहे थे। तो उन्होंने चारों सेनापतियों ने आपस में लड़ाई करके फिर देश को 4 हिस्सा कर दिया। 4 हिस्सा करने में एक हिस्सा का अंतियोकस के पास, 4 हिस्सा में एक हिस्सा किसके पास आया? अंतियोकस। तो अंतियोकस से रिबेल करना, अंतियोकस से बेलवा करने के लिए, इधर ने रिबेल का नाम नहीं है, कौन? अचियोस क्या कर दिया? उसका बेलवा किया। तो बेलवा किया तो उसको पकड़ा, उसको मालूम हो गया उनका बेलवा करने का उनका साजिश मालूम हो गया। तो उन्होंने भागकर सरदीस में आ गया। तो सरदीस के लोगों का पहले एक मन था कैसा भी किसको हमला करे। सरदीस को साइरस को हमला किया तो हम इनको कैसा किसी तरह से बदला कर कुछ देश को कब्जा करें। तो ये अक्कोई से मिलकर इन लोग कुछ प्लान बना रहे थे। प्लान बनाते वक्त अंतियोकस आ गया। अंतियोकस आकर घेर लिया तो ऊपर जाने के लिए कोई रास्ता नहीं। फिर रात को उन लोगों को रास्ता मालूम हो के ऊपर गया तो सब लोग क्या कर रहे हैं? सो रहे हुए। तो उन्होंने उनको सबको क्या कर दिया? मारकर अंतियोकस इसको पूरा कब्जा कर दिया। समझ में आया? इसके बाद रोमन्स आकर एडी 17th एडी में
ग्रीक साम्राज्य किसके कंट्रोल में आ गया? फिर बाद में रोमन्स इसको कैप्चर कर दिया। रोमन्स कैप्चर। इधर में कोई लड़ने का जरूरत नहीं पड़ा, क्योंकि उनके पास कोई सिपाही वगैरह कोई नहीं था। तो रोमन्स इसको बाकी जब सारे ग्रीक देश को कब्जा किया, रोमन्स इसको भी कब्जा किया। इधर बड़ा लड़ाई का जरूरत नहीं पड़ा। फिर एडी 17 में बड़ा भूचाल आ गया। एडी 17 में बड़ा भूचाल आ गया। बड़ा भूचाल आकर ये शहर पूरा बर्बाद हो गया। अर्थक्वेक। एडी 17 में बड़ा भूचाल आकर ये शहर बर्बाद हो गया। तब तिबेरियस कैसर, रोमन एम्परर तिबेरियस, रोमन एम्परर Tiberius. रोमन एम्परर तिबेरियस। 5 साल के लिए उनके सारे भूचाल के द्वारा या 5 साल के लिए 5 years उनका पूरा खर्चा कौन उठाया? रोमन एम्परर तिबेरियस। देखिए, सबसे अमीर देश इतना क्या हो गया? गरीब बन गया। 5 साल के उनका खाना कौन दे रहा है? रोमन एम्परर तिबेरियस। और उसके बाद उन्होंने 1 करोड़ पैसा दे दिया। 1 करोड़ उधर का पैसा के बाद में उसको पाउंड भी नहीं बोल सकता। 1 करोड़ मतलब 4 लाख पाउंड्स। 4 लाख पाउंड्स का मतलब कितना हो सकता है? इंडिया का हिसाब में कम से कम 400 करोड़ रुपया से ऊपर होगा। तो इंडिया का रुपया में मत लिखो। तो उन्होंने क्या किया? उन्होंने डोनेशन दिया। कितना? रोम का हिसाब के अनुसार 1 करोड़। कितना दिया? 1 करोड़। 1 करोड़ के लिए कितना पूज्य जीरो है? बोलो। नहीं, 100,000। हाँ, नहीं, ये कहो। हाँ, यस, ठीक है। रोमन एम्परर 5 साल के लिए इनको पैसा खाना देता रहा पूरा। उसके अलावा शहर को दोबारा बनाने के लिए, तो ये उस समय के हिसाब से 4 lakhs ऑफ पाउंड्स। शहर को दोबारा बनाने के लिए दे दिया। कौन दे दिया? टिबेरियस। जब यूहन्ना ये लिखते समय में दोबारा सर्दी थोड़ा उठने लगे, लेकिन पुराना घमंड छोड़ता नहीं है। तो एडी
1402 में कि 4,000 पाउंड दे दिया। ये 1 करोड़, इसका आप उधर का करेंसी का नाम भी आप लिख दो चाहिए तो। उधर में ये 1 करोड़ स्टर्कस। क्या है? 1 करोड़ सेस्टर्कस, हमारे रुपया के जगह में उधर में सेस्टर्कस। वो इंग्लैंड का पाउंड्स के अनुसार कितना है? 4 लाख पाउंड्स। ये बीच में मैंने ये छोड़ दिया था सेस्टर्कस, मैंने बोला उसका करेंसी का नाम। एडी 1402 में फिर इसको 1402 में टामरलेन इस शहर को कब्जा किया। टामरलेन, एक राजा टामरलेन इस सर्दिस को कब्जा कर दिया। अभी वो पुराना शहर के पास अभी जाके देखते, छोटा सा गांव है, वो गांव का नाम है सात, एक विलेज है। अभी विलेज SART, अभी जाकर देखेगा तो क्या मिलेगा? 60। नाइनटीन 1958 में खोदाई शुरू किया है, पुराना शहर का खोदाई। इतना लिख दिया। विलेज का नाम क्या है? 60। अभी वो गांव है उधर में। सर्दिस का जगह सारे बर्बाद हो गया। ये इन्होंने कब्जा कर दिया, फिर भी क्या हो गया? ये करने के बाद नीचे जाते 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 क्या हो गया? अभी सब लोग चले गए। अभी एक गांव है, वो गांव का नाम क्या है? 60। तो 1958 में इस पुराना शहर का खोदाई शुरू कर दिया। 1958 में इतिहास वाला खोदाई शुरू किया, तो उन लोग उधर में आर्तिमस का मंदिर देखा, मिला। खोदाई करके देखा तो कौन सा मंदिर मिला? आर्तिमस। आर्तिमस मंदिर में जगह जगह क्रॉस भी दिखाई दिया। आर्तिमस मंदिर में जगह जगह में क्या देखा? क्रॉस। इसे क्या मालूम होता है? आर्तिमस देवता का जगह भी उस वक्त मसीह लोग क्या कर दिया? कब्जा कर दिया। फिर एक छोटा सा गिरजाघर भी उधर मिला है खोदाई करके जाने से। 1958 में खोदाई किया, खोदाई करके देखने से आर्तिमस का मंदिर मिल गया। आर्तिमस का मंदिर के दीवारों में क्रूस, सलीब भी का निशान भी मिला। उसके अलावा एक छोटा गिरजाघर का जगह भी मिला। तो इसका मतलब उस वक्त में मसीह लोग उधर में आ गए थे। तो लेकिन अभी देखने से उधर में सिर्फ छोटा सा एक गांव है 60। मैं आपको बताना चाहता हूं, ये इतिहास जब हम ढूंढते हैं, सारे राजा का पूरा विवरण हमको नहीं मिलते, बहुत तो मुश्किल से उसका नाम मिलता है। वो नाम भी कहां से मिलता है? उन्हीं दिनों में कोई इतिहास कोई लिखकर नहीं रखता, क्योंकि इसी मुताबिक का कागज नहीं है। कहीं दीवारों में, कहीं पत्थर में वगैरह नाम लिखा हुआ मिलने से अंदाजा करता है यही इधर हमला किया है। तो ऐसा कोई लिखते वक्त कहां गया पूरा नहीं मिलता। कम से कम नाम मिलना ही बहुत बड़ी बात है।
तो अभी हम पुराना जमाने का समय, अभी हम बैठ कर लिख रहा है 3,000 साल पुराने का कहानी। अभी से कितना कहानी लिख रहा है? 3,500 पुराना कहानी। अभी खोदाई कब शुरू किया? 1958, अभी कितना देर पहले। तो कितने साल पुराना का कहानी ढूंढ रहा है? तो ये ढूंढने के लिए कितने महीने, कितने साल इतिहास लिखने वाला, कभी गुफा के अंदर जाकर कहीं कागज मिला, उधर से ढूंढा, इधर से ढूंढा, ऐसा सर्च करते 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 फिर अनुमान लगाता है। ऐसा अनुमान लगाकर मिला हुआ टिम्बरलाइन। तो फिर उधर में कहां का राजा करके कोई भी डिटेल नहीं मिलता। कम से कम नाम मिल गया, वही बहुत बड़ी बात है। और ये पर्शिया आ गया और मेदो पर्शिया आ गया, कैसा? उस देश का कोई चिन्ह इधर उधर में मिलता है, दीवारों में या कहीं कहीं मिलता है। तो इसका मतलब मालूम होता है उस देश के बाद कौन सा देश इसके ऊपर कब्जा किया। उस वक्त कोई इतिहास ऐसा कोई लिखता नहीं था। इसी कारण इस इतिहास में फर्क बहुत आता। इसलिए मुझे क्या करना पड़ रहा था, मैं ये इतिहास कुछ चर्च वालों ने लिखा हुआ इतिहास पढ़ा, दूसरा चर्च के साथ ताल्लुक नहीं रखता है जो कॉमन, उनको पढ़ा, बाकी जो पर्शियन लोगों का, बहुत लोगों का इतिहास वगैरह खोज करके पढ़कर मुझे ये डिटेल्स मिल गया है। अभी समझ लो ये कैसा हमला किया आपको, पूरा दोनों हमला आपको कैसा 1 घंटे में पूरा मिल गया। मुझे कितना महीने लगे हुए मालूम है। मेरा पत्नी भी मुझे बोलता था, आप भाई हमेशा किताबें पढ़ते रहने, तो शादी क्यों किया आप? कितने बार मुझे बोलता था, हमेशा किताबें पढ़ते रहना तो क्या शादी क्यों किया? अब एक तो ऑफिस का काम है, फिर उसके बाद ये सेवा का, बाकी समय में क्या है? बेड के पास भी एक लाइट रख पढ़ते जब किसी एक का खोज है तो कभी सुबह 3 बज जाता है, 4 बज जाता है, फिर नींद आएगा। पॉइंट जब मिलने तक क्या नहीं आएगा? नींद नहीं आएगा। ऐसा पढ़ते थे, पढ़ने में मुझे अच्छा लगता था। हैं? हाँ, मेरे पत्नी कितने बार कभी रोया भी है, आप मेरे साथ बड़ा अन्याय किया, रोया, रोकर बोला आप पक्का शादी नहीं करना चाहिए था। मैं बोलूंगा और किसी औरत को ऐसा दुख कभी ना आए, मैं सबको बोलूंगा, ऐसा बोलता था। शादी करने के पहले क्या करे वो आदमी कैसा है, थोड़ा कम से कम थोड़ा समय तुमको बच्चों के लिए भी थोड़ा समय मिले। सबके घर हालेलुया। लेकिन ऐसा आपको इच्छा, ऐसा प्रभु ने ऐसा मुझे, मैं मेरा खूबी नहीं बोल रहा, पहले से ही ऐसा, तो ऐसा खोज करने के कारण बहुत सच्चाई मालूम हो गया, कलीसिया का सच्चाई मालूम हो गया, उपदेश का सच्चाई मालूम हो गया, दुनिया का इतिहास का सच्चाई। अभी आप लोग आगे बढ़ो, अभी मैं आपको पॉइंट, अभी देश को आप कौन करो? कब्जा करो, आप लोग कब्जा करो। खोज करके सारे मैं लेकर आया। आप जाके देखें, कुछ मलयालम नोटबुक में मलयालम ये क्या प्रकाशित वाक्य कुछ लिखा, उसमें भी कुछ लिखा है, लेकिन उसमें मैंने देखा तो काफी उल्टा भी लिखा है, गलत भी दिया हुआ है, नाम आगे पीछे आया हुआ है। तब मुझे मालूम हो गया इन लोग कहीं सही खोज नहीं किया। इंग्लिश वाला कमेंट्री वालों का देखा, कमेंट्री वाला कोई छूता ही नहीं है, तो कभी एक छोड़ दिया। तो फिर पूरा इतिहास ढूंढना पड़ा, इतिहास के किताबें, लड़ाइयों का, कौन लड़ाई किया, कैसा लड़ाई किया। तो इतिहास लिखने वाला कभी कभी ये लड़ाई के बारे में थोड़ा खोल कर लिखते हैं, तो ये पढ़ने के लिए थोड़ा अच्छा लगता है। तो वो भी मैंने क्या किया, वो ऐसा लड़ाई का जो उसमें कुछ किताबें ऐसा होता है लड़ाई के बारे में लिखने वाला, उसमें थोड़ा मसाला डाल करके क्या कहते हैं, टेस्टी बनाकर लिखते हैं।
ऐसा बोला। आप लोग भी, मैंने अभी मैं अथॉरिटी बोल रहा हूं, मैं क्या पूरा अथॉरिटी के साथ बोल रहा हूं, यही है। आप बाइबल कॉलेज में जाए, एमडीए लेके आया वो, तो उन्होंने बोला हो सकता है, ये भी हो सकता है, वो भी हो सकता है, ये भी हो सकता है, वो भी हो सकता है, तुम अनुमान लगा लो। उन्होंने बोला फलाना ऐसा बोलता, फलाना ऐसा बोलता, फलाना ऐसा बोलता, तुम अपना अनुमान। मैं आपको ऐसा नहीं, मैंने आपको तो यही है। तो उसके लिए बहुत मेहनत होना पड़ता है। यही है करके बोलना है, तो इसका कॉन्ट्रडिक्ट करने के लिए कोई आगे नहीं आया। उसका इतिहास, हिस्टोरिकल फैक्ट, ज्योग्राफिकल फैक्ट कैसा था सरदीस, क्यों ये ऐतिहासिक बातें आपको सिखा रहा है कि जो बाइबल में लिखा हुआ बातों का प्रूफ आपको मिल जाते तो आपको और थोड़ा जोर से खड़ा होने का हिम्मत मिलता है। इसलिए ये झूठी कहानी नहीं, बल्कि सचमुच में कलीसियान थे ऐसा ऐसा, इसलिए इसका पीछे का इतिहास भी ढूंढ कर लेकर देता हूं। अभी इसका आत्मिक अर्थ पढ़िएगा, प्रकाशित वाक्य 3 का पहला आयत पढ़िएगा। 3 का पहला आयत, प्रकाशित वाक्य रेवलेशन 3:1। और सरदीस की कलीसिया के दूत को यह लिख कि जिसके पास परमेश्वर की 7 आत्माएं और 7 तारे हैं, यह कहता है कि मैं तेरे कामों को जानता हूँ कि तू जीवता तो कहलाता है, पर है मरा हुआ। इधर में 7 तारे, 7 आत्मा, ये बातें आपको सिखाया गया है, तो इसलिए उसको दोबारा बताने का कोई जरूरत नहीं। अभी इस कलीसिया का पीरियड मैंने पहले बताया 1520 से 1750 तक। कलीसिया का पीरियड कब से है? एडी 1500, 1522 1750। ये था टाइम ऑफ रिफॉर्मेशन। पेरगमस का कलीसिया और उसके बाद तुएतीरा का कलीसिया क्या है, सब असली उपदेश से पूरा अंधेरा में डूब गए थे। लेकिन जब सरदीस का कलीसिया का समय आ गया, आस्ता आस्ता कलीसिया का सही रूप लेना शुरू हुआ। तो पीरियड कब से है? 1520 से 1750 तक। पहले आपको ये लिख कर दिया हुआ है, तो उधर में पढ़िएगा उसका, तुम तो उसका नाम पहला आयत ही पढ़िएगा। और सरदीस की कलीसिया के दूत को यह लिख कि जिसके पास परमेश्वर की 7 आत्माएं और 7 तारे हैं, यह कहता है कि मैं तेरे कामों को जानता हूँ कि तू जीवता तो कहलाता है, पर है मरा हुआ। हाँ, जीवता तो कहलाता है, तो मरा हुआ। ये क्यों? उस समय में रिफॉर्मेशन शुरू हो गया। मार्टिन लूथर के द्वारा शुरू हुआ, लेकिन पूरा शक्ति में नहीं आया। इसलिए बोलते तुम जीवता तो है, लेकिन सच में मरा हुआ। जितना ताकत होना चाहिए उतना ताकत नहीं है। अभी ये हमारे बीच में भी, हमारे लिए भी ये ताल होता है। हम बोलते हैं मैं जीवता तो हूं, लेकिन शैतान या परीक्षा आते वक्त मरा जैसा रहता है। जीवता तो हूं, लेकिन रहता कैसा है? मरा जैसा। यीशु मसीह के कलीसिया हमेशा जीवता रहना है। पहला तिमोथी 3 का 15 पढ़िएगा। पहला तिमोथी 3 का 15, फर्स्ट तिमोथी 3:15। कि यदि मेरे आने में देर हो तो तू जान ले कि परमेश्वर का घर जो जीवते परमेश्वर की कलीसिया है, जीवते परमेश्वर की कलीसिया है। हाँ, तो यीशु मसीह का कलीसिया जीवते कलीसिया बनकर रहना है, चर्च ऑफ द लिविंग गॉड।
कैसा बनकर रहना है? जीवते परमेश्वर का जीवित कलीसिया। ये जीवित कलीसिया कैसा बना? कलीसिया जीवित कैसा बना? कलीसिया को जीवित पत्रों से बनाता है। पहला पत्रुस 2:4 और 5। उसके पास आकर पहला पत्र कैसा बनता है? 1 पीटर चैप्टर 2 वर्स 4 एंड 5। कैसा जीवित कलीसिया बन जाता है? पढ़िए। उसके पास आकर जिसे मनुष्य ने तो निकम्मा ठहराया, परंतु परमेश्वर के निकट चुना हुआ और बहुमूल्य जीविता पत्थर है। तुम भी आप जीवते पत्थरों की नाई आत्मिक घर बनते जाते हो। हाँ, तो यीशु मसीह का कलीसिया मरे हुए पत्थरों से नहीं बनाया जाता है, बल्कि जीवते पत्थरों से बनाया जाता है। यीशु मसीह का कलीसिया मरे हुए पत्थरों से नहीं, बल्कि जीवते पत्थरों से। हम पहले मरे हुए थे, लेकिन अभी प्रभु के कृपा से जीवते पत्थर के पास आकर हमारे अंदर जीवन मिल गया है। तो फिर हमारा जीवन कौन चुरा के ले जाता है? जीवन मिल गया, फिर हमारा जीवन कौन चुरा के ले जाता है? आप बोलेंगे आप घूम घूम के वही जगह में आएंगे। जीवते पत्थरों के द्वारा आपको बनाया, फिर हमारा जीवन कौन चुराता है? बोलो। हाँ, आप बोलेंगे घूम घूम के किधर ही आएगा। इधर से जाए उधर से जाए किधर आ जाता है भाई? और कोई रास्ता है ही नहीं है। हाँ, पढ़िएगा रोमी 8:6 पढ़िएगा। रोमी 8:6। शरीर पर मन लगाना तो मृत्यु है, परंतु आत्मा पर मन लगाना जीवन और शांति है। देखिए, मुझे आप मेरे खिलाफ मत बुढ़ाओ, गाली मत दो। गाली नहीं देते, बुढ़ाओ मत, वचन को देख लो। शरीर पर मन लगाना आपको मरा हुआ हालत में ले आता है। आत्मा पर मन लगा तो आपको किस में ले आता है? जीवन और क्या लिखा है उसमें? जीवन और हाँ, पढ़ो पढ़ो पढ़ो। शरीर पर मन लगाना तो मृत्यु है, परंतु आत्मा पर मन लगाना जीवन और शांति है। हाँ, देखिए, हमको प्रभु सब लिखने में ही लगा हुआ, सुनने के लिए है कोई? है? हाँ। देखिए, यीशु मसीह का कलीसिया जीवित कलीसिया है। हम शरीर पर मन लगाए तो क्या है? मरा हुआ हालत में। आत्मा पर मन लगे तो जीवन और शांति। आपका शांति कौन ले जाता है भाई? बोलो। है? आपका मन का शांति कौन ले जाता है? फिर भी फ्लश को हम छोड़ेंगे नहीं, थोड़ा सा उनका टेस्ट अच्छा लगता है। फ्लश के बारे थोड़ा सा टेस्ट अच्छा लगता है। ले भाई, आप असली में देखें, शारीरिकता के द्वारा आपको अगर 2 मिनट आपको अच्छा लगता है तो आपका 58 मिनट आपको क्या है? अशांति रहेगा। 2 मिनट्स पीस, 58 मिनट्स डिस्टर्बेंस। आपने सोचा है ये बातें? हैं? तो जीवित कलीसिया है, पत्थर को जीवन दे दिया, लेकिन जो आपको मालूम है, जो बारिश में आप देखा होगा, जो फिसलने वाला एक किस्म का मिट्टी जैसा बनकर पायल, इसको क्या बोलते हैं? खाई। हाँ, देखो, पत्थर में वो लग जाता है, हमारा पाव लग गया तो क्या हो जाता है?
फिसल जाता है। जीवित पत्थर है, लेकिन दुनिया बहते 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 क्या हो जाता है? समझ आया है? ये आकर जम जाता है। कब कब क्लियर करना है? तो कुछ लोग क्लियर करने चलो तो देखने के लिए अच्छा लगता है। देखो भाई, हमारा दुख का मूल कारण हमारा शारीरिकता है। चाहे हमारे नजदीक वाला कितना भी आपको तंग करे, आप हर समय, प्रभु का वचन में लिखा है, मैंने पिछले दिनों में बोला, हमारा सबका नाम सदानंदम होना है। हमारा सदा आनंद से रहने वालों को क्या बोलता है? सदा आनंद। सदा आनंद से रहना है। लेकिन आपका सदा आनंद क्यों दूर हो जाता है? बीच में हमारा प्यारी, बहुत प्यारी शारीरिकता अंदर घुस जाता है। खुदीनंदम आ जाता है। ये बात को आपको मानना पड़ेगा। इसको किसी समय में हमारा शारीरिकता थोड़ा आता है तो उसको उखाड़ कर फेंकना सीखें, फिर आपको कभी रोना नहीं आएगा। रोना, मसीह जीवन रोने का नहीं है। देखिए, मैं रजौरी में रहता था। 7 दिन मेरे साथ, हम लोग 4-5 लोग थे। 7 दिन खाने के लिए एक बूंद चावल नहीं, रोटी नहीं, एक गिलास चाय भी नहीं। 7 दिन हमारे पास जेब में 1 रुपया, जो कि एक नया पैसा भी नहीं। 7 दिन रजौरी में हम रह रहे थे। उधर में किराए मकान, अपना जमीन नहीं था उस वक्त, जमीन खरीद कर डाला, उधर कुछ बनाया नहीं था। उधर में किराए मकान में रहते थे। तो मैंने सोचा अभी क्या करूं। उधर किराए मकान में रहकर किराया तो दे दिया था, ढूंढ कर निकालने के लिए 1 रुपया भी नहीं है। तो थोड़ा गर्मी का, इतना बारिश नहीं था, नीचे काफी पेड़ लगे थे। तो मुझे ऐसा लगा पेड़ के पास जाते, तो फिर केरला में तगरा बोलता है, इधर भी ऐसा, उसको क्या आप लोग बोलते हैं मालूम नहीं, एक किस्म का पौधा है, साग नहीं। उसको लाकर मैंने सोचा उसको उबालेंगे, और उसको उबालकर उसके अंदर नमक डालकर, नमक का एक पैकेट में थोड़ा नमक बच गया था, नमक डालकर खाएंगे। तो अभी उसके लिए गैस चाहिए। गैस, हमारे पास गैस नहीं था, हमारे पास स्टव था, स्टव के लिए तेल चाहिए, तो तेल भी नहीं। फिर सोचा क्या करेंगे। फिर हमने बेडशीट लेकर पूरा पत्ता इकट्ठा किया, सूखा पत्ता। सूखा पत्ता इतना इकट्ठा करेगा तो भी 2 मिनट में क्या हो जाता है। तो फिर हम नीचे बाहर जाकर, दूसरे गवर्नमेंट जो नदी के किनारे का जमीन है, उधर नदी किनारे 2-3 पत्थर लेकर, पत्थर के नीचे मैं क्या करता रहा, ये पत्ता डालते 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 वो उसको उबालता था। एक ही टाइम करता था, उबाल करके थोड़ा नमक डालकर खूब खाता था। उस वक्त आपको मालूम है कितना मन में आनंद रहता था। क्यों? पहले मैं फौज में ऑफिसर था, कितना अच्छी तरह से खाता था। अब यीशु के लिए इतना कष्ट उठाने के लिए सौभाग्य मिल गया। मैं बोलता, प्रभु मैं कितना दिन भूखा रहने के लिए भी तैयार हूं, मुझे रजौरी से आत्माएं देना है। एक ही टाइम बनाता था, और थोड़ा बच गया तो शाम को खाता था। उसमें मिर्ची सिर्फ नहीं, सिर्फ क्या है, नमक, और उसका पानी भी पीता था, तो शरीर के लिए भी ठीक लगता था। मैं उसके बाद में वो नहीं खाया, पहले भी नहीं खाया, पहले बार ऐसा खाया। तो मैं उस वक्त भी इतना आनंद, उस वक्त ये नहीं, प्रभु हम आपके लिए इधर आए, कुछ आए भी नहीं, प्रभु सब्जी भी नहीं, यही पत्ता खाता रहे। एक बार भी मन में नहीं आया। कितना आनंद। तो हमको बुड़बुड़ाने का हालत तभी आएगा जब हमारे अंदर में क्या आता है, फ्लैश आता। अभी कैप्टन बहल जब विश्वास में आया, उधमपुर में आए,
हमारे पास अभी बेबी है, फिन्नी है, हमारे पास थोड़ा सा चावल था, थोड़ा सा, मेरे ख्याल में 2 या 3 ग्लास भर का चावल होगा, और कुछ नहीं है, चाय के लिए नहीं, कुछ नहीं। तो 3 दिन पूरा, 3 से ज्यादा, मैंने अम्मी को बोला हम ऐसा करेंगे, चावल बनाकर, थोड़ा मिर्ची है जो लाल मिर्ची का पाउडर और उसका नमक, उसमें थोड़ा सा पानी वगैरह डालो तो क्या हो जाता है, उसको बना करके इनको खिलाएंगे। वो चावल थोड़ा सा बनाए उनको खिलाएंगे, बाद में हम दोनों अलग खाएंगे। तो पहले हम लोग एक पैसा खत्म होने के बाद हम लोग इकट्ठा खाते थे। उधमपुर का गढ़ी का बात बोल रहा हूँ, उसी शहर में, उधर में मैं कैप्टन ऑफिसर बन गया, अच्छी तरह से खाते पीते आराम से रहा, उसी शहर का बोल रहा हूँ, यीशु की सेवा के लिए निकलकर। तो उसका कंजी पानी, जो चावल निकालने का पानी, मैं और मेरा पत्नी पीते थे। वो क्या करते थे, ये तीनों को इकट्ठा खाना खिलाते थे, मेरा पत्नी, मेरा दोनों बेटा बेटी और बहल, आप बोलते आप लोग खाओ, बाद में हम लोग खाएंगे। बाद में मैं और मेरा पत्नी क्या करते थे, सिर्फ उसका पानी पीते थे। एक दिन कैप्टन बहल साहब, वो तो स्मार्ट आदमी है, कैप्टन बहल साहब, हम खाना खाते वक्त उधर में किचन का जो दरवाजा, जो खाने का एक छोटा सा कमरा था, उसको बंद करके खाते थे, बंद करके। हम लोग खाते समय क्या करते थे, उसको बंद करते थे। तो बहल साहब सोचा होगा हमको सिर्फ चावल और मिर्ची देता है, इन्होंने कुछ, तो उन्होंने आकर दरवाजे के सुराख से देख रहा है हम क्या खा रहे हैं। तो हम लोग दोनों स्टील ग्लास में क्या पी रहा है, पानी पी रहे। उन्होंने सोचा अभी पीने के बाद खाना शुरू कर दो। अच्छा, प्रभु का धन्यवाद करके हम हंसते उठ गए। तो आप खाना कब, मैंने दरवाजा खोल दिया तो बहल साहब खड़ा है। मैंने पूछा क्या भाई, क्या अभी भी भूख लग रहा है? मैंने पूछा क्योंकि चावल ही मिला था, भूख लग रहा है। नहीं, आप क्या खा रहा है, आप कब खाएंगे देखने आया। तो मैंने बोला हम तो खा लिया। तो मैंने देखा आप सिर्फ पानी पिया। हाँ यही है। उधर ही वो भाई घुटना टेकर रोते हुए बोला हम कभी नहीं सोचा आप हमको इतना प्यार करता है। अभी भी हो आदमी है कैप्टन बैल, पिछले बार बाइबल क्लास चलते समय इधर आए थे, आप लोग देखे होंगे, कैप्टन बैल कांगड़ा में रहता है। तो उस वक्त वो तीनों को खिलाते, हमको कुछ भी नहीं खाने के लिए, 1 टाइम का 2 टाइम का नहीं, 1 दिन का नहीं, 2 दिन का, 3 दिन, चौथा दिन प्रभु खाने का इंतजाम किया। ऐसा रहते समय भी हम खाने के लिए प्रार्थना नहीं किया। ऐसा रहते समय भी प्रभु खाना दे। प्रभु, मैंने सोचा भूखा चलो मर जाएगा तो प्रभु का धन्यवाद है। तो मसीह जीवन में असली, आप लोग बहुत मसीह लोगों को देखते होंगे, वो असली मसीह, उन लोग खूब खाता है पीता है आराम से रहता है, पैसा यीशु के नाम से पैसा कमाते। उनका डस्टबिन जाकर देखें, पास्टरों के घर का डस्टबिन जाकर देखें, खाना फेंका हुआ खाना कितना मिलेगा। पास्टरों का डस्टबिन जाकर देखें, कितना बड़ा अन्याय है, आपको मालूम है। यीशु खाने के बाद सिखाया, 5 रोटी लेकर 5,000 को खिलाने के बाद प्रभु ने बोला टुकड़ा, पूरा पत्तों से टुकड़ा क्या करो, इकट्ठा कर, टुकड़ा इकट्ठा कर। ये पास्टरों के घर में जो डस्टबिन में जो फेंकता है, बड़ा अन्याय है, वो बहुत बड़ा अन्याय। उन लोगों को क्या है अन्याय, क्यों उनको ये कोई चिंता नहीं, क्या है कहां से मिलता है। आपको मालूम है परमेश्वर खाने के बारे में बहुत सख्त कानून रखता। इसराइल को मन्ना देता, उन्होंने बोला वो एक एक का खाने के ताकत के अनुसार क्या करना, इकट्ठा करना। ये नहीं चलो पेट भर के ये चलो बर्बादी करे। तो कोई बोला दूसरे दिन के लिए नहीं रखना। जो लोग दूसरे दिन के देखता वो पूरा क्या हो गया, खराब हो गया। तो प्रभु खाने के बात में भी डिसिप्लिन है। अभी आप में से कुछ लोग बोलते हैं खाना अभी वासी खाना होता है, जो खाना कुछ बच गया। कुछ लोगों को कल का खाना खाने के लिए पेट में क्या होता है, बहुत मुश्किल होता है। मैं मानता हूं आपका, लेकिन मैं आपको मालूम है, मैं अमनी से पूछे, हम लोग कोई खाना बनाकर, अगर अभी समझ लो किसी दिन 4-5 सेवक लोग आ गया, उन लोग थोड़ा ज्यादा रोटी खाएंगे करके रोटी बनाएंगे। अगर रोटी बच गया तो रोटी सुखाएंगे, धूप में, ऊपर छत में धूप में रखकर उसको क्या करते थे, सुखाते थे। एक दिन सुखाया,